चले चलो देखते हैं कितना पढ़े हो। चलो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपका चलेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर, आपका जो खत्म हुआ उसका क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि वासा डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू अ यूरेथ्रा एज इजेकुलेटरी डक्ट। तो बिल्कुल सही बात है। आपका क्या होता है, सेमाइनल वेसिकल के साथ वेसिकल से एक डक्ट आती है और उधर किससे आते हैं आपका वाशा डिफरेंशिया से, और ये आपका एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिनको क्या बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, और ये ओपन होता है यूरेथ्रा में इसी इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू। तो ये क्या कह रहा है आपका, यही चीज़ कह रहा है ना, तो क्या है आपका सही। स्टेटमेंट 1 आपका क्या है सही है। सेकेंड क्या रहेगा, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो कैविटी होती है सर्वाइकल कैनाल की वो और वेजाइना दोनों साथ में मिलके क्या बनाते हैं बर्थ कैनाल। एनसीईआरटी की क्या है आपकी लाइन है। और आपका क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड क्या है आपके करेक्ट हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आपका असर्शन रीजन देख लेते हैं। कह रहा है कि एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। बिल्कुल सही है, एंडोमेट्रियम में ही ब्लास्टोसिस्ट जाके एम्बेडेड होता है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम तो चाहिए इम्प्लांटेशन के लिए, और जब आपका जाके ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो आपका पहला असर्शन जो कह रहा है वो क्या है आपका सही। कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट। बिल्कुल सही बात है, अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाती है आपका डिसेंटीग्रेशन हो जाता है, यानी कि डिजेनरेट। अच्छा, कार्पस डिजेनरेट हो जाता है, दैट कॉज द डिसेंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। बिल्कुल सही है, और ये कहीं से इसको ये नहीं बता रहा है कि एंडोमेट्रियम क्यों आवश्यक होती है आपके इम्प्लांटेशन के लिए, कौन रीजन। तो असर्शन तो सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है किसको, आपके किसको असर्शन को। ठीक है, तो आपका क्या होगा असर्शन भी सही होगा, रीजन भी सही होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ठीक, हाँ देख लो नहीं कर रहा है। आपका क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हाँ अरे सर, चल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, वो चीज़ें आपको बतानी है। कह रहा है कि इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव आर कॉल्ड ओस्टेज साइकिल। बिल्कुल सही है, नॉन प्राइमेट्स में जो साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं ओस्टेज साइकिल। नॉन प्राइमेट्स में क्या आएगा आपका कौन सा आएगा, डॉग आ जाएगा, कैट्स आ गए, ठीक है ये सभी क्या आ जाएंगे, और रैट भी आ जाएगा, काऊ भी आ जाएगा, बैफेलो भी आ जाएगा। ये किस में आते हैं नॉन प्राइमेट, और इनमें जो साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज। नहीं, इसको मिनार्की बोलते हैं, और लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं एट द एज ऑफ 50 ईयर उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेनोपॉज। तो ये उल्टा पूछा है। ठीक है, ये क्या है आपका गलत है। कह रहा है लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल में इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। बिल्कुल में मस्ट नहीं बोला है में, इसके और भी रीजन हो सकते हैं, आपकी हेल्थ कैसी है इस बात पे भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। समझ में आएंगे, लैक ऑफ आपका जो क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी हो तभी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाँ मस्ट लिखा होता तो गलत होता, में लिखा है तो सही। ठीक है, कैन बी होता वो भी क्या होता आपका वो भी सही। ठीक है, तो आपका ये सही है। कह रहे साइक्लिक मेंस्ट्रुअल, अच्छा मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंडेड बिटवीन मिनार्की एंड मेनोपॉज। बिल्कुल सही बात है, जो साइक्लिकल मेंस्ट्रुएशन होता है वो आपका एक्सटेंडेड होता है मिनार्की से लेकर मेनोपॉज के बीच। ठीक है, तो आपका A C D आपका करेक्ट है, बी क्या है आपका गलत है। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा, A C D आर करेक्ट। ठीक है, आपसे करेक्ट पूछा भी है। चलो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर
ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट नॉट ट्रू फॉर oogenesis। मतलब कौन सा स्टेटमेंट आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है जबकि वो oogenesis के लिए सही नहीं है। तो देखते हैं कि डिफरेंट इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, दोनों के लिए सही है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में भी क्या होता है, आपका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, आपका हैप्लॉइड आपका क्या होता है, गैमेट्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट्स अकर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, बिल्कुल सही है। मियोसिस अकर्स कंटिन्यूसली इन द माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, और ये किसके लिए पूछ रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये कहाँ से आएगा, मियोसिस कह रहा है मियोसिस अकर्स कंटिन्यूसली इन माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल्स, स्टेम सेल में माइटोसिस कहाँ होगी, स्टेम ये नहीं, it is controlled by the luteinizing hormones and follicular stimulating hormones by the anterior pituitary। anterior pituitary कहाँ होता है भैया, posterior सॉरी anterior pituitary, anterior ही होता है सॉरी। it initiated at puberty, और लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है ना, oogenesis के लिए नहीं सही, नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। oogenesis के लिए आपका क्या सही, ई हो, आपका क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन देखते हैं फिर बताते हैं। आपका ऑप्शन क्या है, आपका बी, बी आपका बी आपका नहीं होगा, मियोसिस सी, बी डी ई, सी पढ़ लो, चल चल सी पढ़ लो। मियोसिस अकर्स कंटिन्यूसली इन माइटोटिक, ये स्टेम सेल की बात कर रहा है गधे, इसका स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis से कोई लेना देना नहीं। मियोसिस अकर्स कंटिन्यूसली इन द कह रहा है मियोसिस अकर कंटिन्यूसली इन माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, स्टेम सेल पॉपुलेशन में क्या होता है आपका मियोसिस कंटिन्यूसली होता है क्या, ठीक है। कह रहा है डी इट कंट्रोल बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, दोनों होता है। इट इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, ई बी सी, देखिए ई तो होगा, ई तो होगा, और आपका सी और ई हो सकता है, सी और ई हो सकता है, सी और ई है तो मिल ही रहा है, और कौन सा है, सी और ई है और कौन सा होगा ही नहीं, और कोई मिल ही नहीं रहा है, देख लीजिए, ठीक है। और बी एक बार चेक करते हैं। कह रहे हैं बी में डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, हाँ गैमेट्स में डिफरेंशिएशन आपका कब होता है, जब आपका कंप्लीशन ऑफ मियोसिस होता है, उसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो ये बात तो सही है, इसका सी एंड ई ही होगा। अरे यार कहाँ पे, इसी में, हाँ तो इसका क्या सही होगा आपका सी और ई। कह रहा है एट विच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड, oogenesis आपका कब, आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो स्टेज होता है वहाँ से क्या होता है आपका, ठीक है, उसी स्टेज से आपका स्टार्ट हो जाता है। चल कह रहा है कि गिवन बिलो द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूबल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। अच्छा अच्छा हाँ सही कह रहे हैं, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस, स्पर्म का रिलीज सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में, स्पर्मेटो हाँ
आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पूछे या सर्टोली सेल से पूछे, वो क्या होता है आपका स्पर्मिएशन होता है। बिल्कुल सही है। स्पर्मियोजेनेसिस इन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया, आपका सही है। स्पर्मियोजेनेशन क्या होती है आपका स्पर्मेटोगोनिया से क्या फॉर्म होना, आपका स्पर्म का बनना क्या कहलाता है आपका स्पर्मियोजेनेसिस। अरे हाँ, स्पर्मेटोगोनिया में पहले माइटोसिस होगी, फिर क्या होगा आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर उसमें क्या होगा मियोसिस होगा फर्स्ट, फिर क्या होगा आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगी, 4 क्या करेंगे नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड बनेंगे, फिर नॉन मोटाइल स्पर्मेट डिफ्रेंशिएट होंगे किसमें मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में। तो इसका दोनों क्या है आपका स्टेटमेंट सेकेंड, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है आपके करेक्ट है। कह रहा है कि रिसेप्टर फॉर द स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट इन, किम इसमें प्रेजेंट होता है आपका कोरोना रेडिएटा, पेरिविटलाइन स्पेस, जोना पेलिसुडा और विटलाइन मेम्ब्रेन किस में होता है। पेरिविटलाइन स्पेस में तो होगा नहीं, जोना पेलिसुडा में नहीं, कोरोना रेडिएटा, विटलाइन मेम्ब्रेन में होगा, विटलाइन मेम्ब्रेन में होगा। ठीक है, पेरिविटलाइन स्पेस में होगा, मेम्ब्रेन में होगा भैया, विटलाइन मेम्ब्रेन में होगा, स्पेस में कहाँ होता है एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन, जो सेकेंडरी साइड की सेल मेम्ब्रेन होती है उसी पे क्या होता है कोन ऑफ रिसेप्शन होता है, वहीं पे क्या होती है स्पर्म की बाइंडिंग साइट होती है मैमल्स की। ठीक है, जोना पेलिसुडा दे रहे हैं, जोना पेलिसुडा रिसेप्टर फॉर स्पर्म। देखो रिसेप्टर आपका स्पर्म का जो था ये क्या था आपका सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन में क्या होता है आपका कोन ऑफ रिसेप्शन होता है, कोन ऑफ सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन में क्या होता है कोन ऑफ रिसेप्शन, और इसी कोन ऑफ रिसेप्शन पे आके बाइंड करता है आपका क्या स्पर्म। क्या चीज विटलाइन मेम्ब्रेन ही तो इसको बोलते हैं शायद, विटलाइन मेम्ब्रेन जब शायद मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करेगा तभी बनता है। पता नहीं, पता नहीं, देख लेंगे, मेरे हिसाब से विटलाइन मेम्ब्रेन होना चाहिए, चेक कर लेंगे। चल कह रहा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन्स, कौन सा कंपोनेंट है जो आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो इनिशिएशन कराता है पार्चुरेशन इन ह्यूमन में। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होता, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन्स। प्रोलैक्टिन तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी तो क्या करता है आपका कॉन्स्ट्रक्शन करता है, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन आपका प्रोलैक्टिन रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कौन सा आपका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है जो इनिशिएशन कराता है पार्चुरेशन का। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस क्या करेगी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, हो सकता है हेल्प करता हो। और आपका कह रहा है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन ये कराएगा। प्रोलैक्टिन पता नहीं, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो। हाँ तो वही तो रिलीज ऑफ, देखो ये भी इम्पॉर्टेंट होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट होगा। अब इन दोनों में से कोई एक होगा जो चलो हाँ प्रोलैक्टिन का तो कोई काम नहीं दिख रहा है।
प्रोलैक्टिन क्या होता है आपका? हार्मोन होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क प्रोटेक्शन के लिए, मिल्क प्रोटेक्शन के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस चलो आपका थर्ड हो जाएगा। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी। आपका क्या था? आपका कार्पस ल्यूटियम, यूट्रस, फीटस, आपका ग्रेफियन फॉलिकल्स। अब क्या लगाओगे? कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम कि यूट्रस लगाओगे? यूट्रस नहीं करता, ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल्स नहीं करता, फीटस आपका नहीं करता, कार्पस ल्यूटियम ही होगा। आपका क्या होता है? लेटर प्रेगनेंसी में क्या करता है? फेज ऑफ प्रेगनेंसी में क्या करता है? आपका रिलैक्सिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन एनिलिन करता है, ठीक है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम। आपका रिलीज ऑफ ओवम हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन नहीं, लो कंसंट्रेशन नहीं, लो कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएस नहीं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। अरे बाप रे, रुक जाओ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल्स। हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का हाई कंसंट्रेशन नहीं, लो कंसंट्रेशन ऑफ नहीं, लो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है? ओव्यूलेटरी फेज में हाई होता है, आपका हाई होता है ओव्यूलेटरी फेज के, हाँ। और आपका क्या होता है? ठीक है, ठीक, अरे हाँ 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 समझे। एफएसएस एलएच का लेवल हाई होगा तभी आपका ग्रेफियन फॉलिकल्स होता है, उससे एस्ट्रोजन का रिलीज क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इस दौरान क्या होता है? आपका एस्ट्रोजन लेवल क्या होगा? हाई होगा। आप उसमें देखते हैं आप क्या होता है? एलएच का लेवल हाई होता है, वो कराता, ठीक है, हाँ, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, इनडायरेक्टली पूछा है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ओवुलेटरी फेज में देख लो, ग्राफ देख लो, किसका लेवल हाई होता है? आपका किसका ग्राफ मिलेगा ओवुलेटरी फेज में? एस्ट्रोजन का, हाँ, एस्ट्रोजन का मिलेगा। और आपका ल्यूटियल फेज में देखोगे किसका मिलेगा? आपका प्रोजेस्टेरॉन। कह रहा है कि मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। आपका मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte में तब कंप्लीट हो एट द टाइम ऑफ पॉपुलेशन नहीं, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम। आपका विथ ओवम, ओवम से नहीं, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं, जाइगोट फॉर्मेशन से काम है, जाइगोट एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। जब आपका फ्यूज होता है उसी टाइम क्या करता है? कंप्लीट करता है सेकेंडरी oocyte आपका मियोसिस सेकेंड, और क्या बनता है? सेकेंड पोलर बॉडी, और क्या बनेगा? आपका एग या ooted बनता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम। चलो प्लेसेंटा क्या कराएगा आपका? आपका ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स किससे होगा? प्लेसेंटा से। जोना पेलिसुडा क्या होती है? लेयर ऑफ ओवम होती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है वो क्या होता है? लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस काम कराता है। लीडिंग सेल क्या होती है? एंड्रोजन, यानी कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका कराता है। तो यानी कि आपका ए का क्या हो जाएगा? आपका आर, ए का आर देखो एक ही क्वेश्चन में, अच्छा प्लेसेंटा ले, अच्छा प्लेसेंटा, अच्छा ए का क्यों? ए का क्यों? ए का आपका थर्ड में है, क्या है आपका? थर्ड में, ए का क्यों आपका थर्ड में है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही। इसका कौन सा सही हो जाएगा आपका? थर्ड, थर्ड सही। कह रहा है कि इन ह्यूमन बींग्स एट द एंड ऑफ 12 वीक्स, अच्छा यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहा है प्रेगनेंसी, द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व। आपका क्या बनता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं। द हेड इज कवर्ड विद द फाइन हेयर, एक ही तो सही होगा, तो आपको क्या होगा? पहला होगा, ठीक है, बाकी कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होगा, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होते होते ज़्यादातर मेजर ऑर्गन्स क्या होते जाते हैं? आपके फॉर्म हो जाते हैं। आपके क्या होते हैं? लिम्स एंड डिजिट्स क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी आपका क्या हो जाता है? बन जाता है, ठीक। अच्छा बताओ, हेड इज कवर्ड बाय फाइन हेयर कब आता है? आपके फिफ्थ मंथ हेड पे क्या आ जाते हैं? हेयर्स आ जाते हैं। और कह रहा है मूवमेंट ऑफ फीटस 5वें महीने, उसी महीने में देखने को मिलता है। और आईलिड्स एंड आईलैशेस आपका एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर या 6 मंथ, ठीक है, कंप्लीट।
कह रहा है कि आपका सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हैप्लॉइड सेल फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपका हैप्लॉइड सेल होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी आपका क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, ओवम भी क्या होता है आपका, हैप्लॉइड होता है। तो आपका क्या है, सही है। स्पर्मेटोगोनिया क्या है आपके, डिप्लॉइड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है आपके, डिप्लॉइड है। स्पर्मेटिड क्या है आपके, हैप्लॉइड है। और आपसे पूछ क्या रहा है, आप क्या हो रहे हैं, सभी क्या हो, हैप्लॉइड से। तो पहले में क्या है, सभी हैप्लॉइड है। इसमें क्या है, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड आपका है, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड आपका, हैप्लॉइड। इसमें एक डिप्लॉइड है, बाकी दो क्या है आपके हैप्लॉइड है। प्राइमरी oocyte आपका क्या है, डिप्लॉइड है। सेकेंडरी oocyte भी क्या है आपका, सेकेंडरी, अच्छा प्राइमरी oocyte आपका क्या है आपका, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड हो जाते हैं, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है प्राइमरी oocyte में, तभी आपका सेकेंडरी oocyte बनता है। और स्पर्मेटिड आपका क्या है, इसमें यही क्या है आपका, डिप्लॉइड, बाकी क्या है हैप्लॉइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, हैप्लॉइड से। चलो, जो उस दिन बता रहे थे, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको बताना है कि पाथ क्या है स्पर्म का। तो टेस्टिस में बनेगा, टेस्टिस के बाद क्या आ जाएगा आपका, कह रहा है कि एपिडिडाइमस वासा प्रेसे, नहीं, एपिडिडाइमस से पहले ही आपका क्या होता, वासा फ्रेंशिया। सेमाइनल वेसाइकल होता है, सेमाइनल वेसाइकल के पास क्या होता है आपका, एपिडिडाइमस होता है। एपिडिडाइमस के बाद वासा फ्रेंशिया होता है, वासा फ्रेंशिया। अरे यार, सेमाइनल वेसाइकल्स में आपका स्पर्म बनेगा। सेमाइनल वेसाइकल्स से क्या होते हैं, छोटी छोटी आपकी ट्यूबल्स निकलती हैं, क्या होती हैं, अरे सॉरी, ये आपका सेमाइनल वेसाइकल्स है। और ये सेमाइनल वेसाइकल यहाँ रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस के बाद वासा प्रेंस है, वासा प्रेंस के बाद एपिडिडाइमस। अरे यार, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बोले हैं, वो समझ जाओ तुम लोग, ठीक है, बार बार दिमाग में आ रहा है। चलो, तो देख लेते हैं, क्या रहा है, टेस्टिस, एपिडिडाइमस नहीं होगा, कह रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटी टेस्टिस, वासा प्रिंसा, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस, इससे गुलेक्टेड डक्ट। तो आपका क्या है, आपका दूसरा सही है। ठीक है, आपका क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बाद क्या होगा आपका, रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस के बाद होगा क्या आपका, वासा प्रिंसिया। वासा प्रिंसिया के बाद एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के बाद वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस के बाद आपका क्या होगा, एजेकुलेटरी डक्ट। एजेकुलेटरी डक्ट के बाद यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बाद क्या हो जाएगा, यूरेथ्रल मिएटिस। आपका सेकेंड क्या हो जाएगा, सही। क्या, अरे वो उसमें दिया है शायद, आपका जो फ्रॉग होता है, हाँ, एक बार फ्रॉग में भी दिया था पाथ ऑफ स्पर्म। हाँ, ये ठीक है, मेल में जब दिया था उसके बाद क्या दिया था, फ्रॉग में भी दिया था पाथ ऑफ स्पर्म, बताइए। ठीक है, कह रहा है एक्सक्रीशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। आपका बिल्कुल सही है, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कह रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं, बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम साइमल्टेनियसली विद फर्स्ट क्लीवेज, नहीं, बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम, बिफोर एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम, नहीं नहीं, कह रहा है कि आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, पहला आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आपका क्या होता है, पहले आपका स्पर्म क्या करेगा, जब एंटर करेगा साइटोप्लाज्म में सेकेंडरी oocyte के, आपका क्या होता है, सेकेंडरी oocyte कंप्लीट कर लेता है मियोसिस सेकेंड, आपका क्या बनता है, आपका एग बनता है और सेकेंड पोलर बॉडी। अब क्या होता है, स्पर्म की प्रोन्यूक्लियाई और एग सेल की प्रोन्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होंगे, तो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बनेगा आपका, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। उसके बाद क्या होगा, जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, बिफोर तो होगा नहीं, कह रहा है ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, कह रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन है नहीं, आपका क्या हो जाएगा, पहला सही। ठीक,
कह रहा है कि हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी। तो प्लेसेंटा एचसीजी, आपका एचपीएल, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन करता है क्या? आपका क्या होगा? एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन नहीं। एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन आपका सही। एचसीजी, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपका नहीं करता। ठीक है, अच्छा बताओ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहाँ से रिलीज होता है? एड्रिनल ग्लैंड से, समझ में? एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स से या एड्रिनल मेडुला से। अब आप, हाँ, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का नाम बता सकते हो? लाइक साल्ट रिटेनिंग हार्मोन्स होता है। ठीक है, चलो कह रहा है इन डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। चलो स्पर्मियोजेनेसिस और आपका स्पर्मिएशन में, अच्छा स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन में अंतर क्या होता है? चलो इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड। स्पर्मियोजेनेसिस में आपका स्पर्मेटिड फॉर्म होता है, नहीं स्पर्मेटिड चेंज होता है। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म, बिल्कुल, वाइल इन द स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड्स आर नहीं। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फॉर्म फ्रॉम इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म वाइल इन द स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम द सर्टोली सेल इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबल्स। तो चौथा आपका क्या है? सही। फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका? सही। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस में आपका स्पर्मेटिड से क्या बनता है? आपका स्पर्मेटोजोआ, और ये स्पर्मेटोजोआ रिलीज हो जाएगा कहाँ से? सर्टोली सेल से या सेमिनिफेरस ट्यूबुल से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। ठीक है, कह रहा है द एमनियन ऑफ द मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम। एमनियन बताओ, अब बताओ। कल बताए थे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर में एमनियन बताए थे, कोरियन बताए थे, एलेंटॉइस बताए थे, यॉक्स एक बताए थे। आपको बताए थे कोरियन और एमनियन में याद रखना क्या होता है आपका? एक्टोडर्म, और क्या होता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म होता है। तो कौन सा हो जाएगा? एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, मीजोडर्म एंड आपका एक्टोडर्म एंड चलो देखो एक ही सही होगा, एक ही। इंडोडर्म होगा नहीं, और ट्रोफोब्लास्ट होगा नहीं, एंडोडर्म होगा नहीं। ठीक है, समझे? तो पहला ही आपका क्या होगा? सही। चलो कोरियन में आपका क्या होता है? बाहर की ओर एक्टोडर्म, अंदर की ओर क्या होता है आपका? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म होता है। एमनियन में होता है आपका बाहर की ओर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, अंदर की अंदर और कहता है एक्टोडर्म होता है। ठीक, चलो कह रहा है कि मैच द आइटम्स गिवन इन द लिस्ट विथ दोज इन द लिस्ट सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। चलो कह रहा है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज या ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो पहले का क्या हो जाएगा आपका? क्यों, यानी कि ए का क्यों एक ही ऑप्शन में है, तो कौन सा सही होगा इसका? थर्ड। क्या होगा? थर्ड सही है। थर्ड क्या है आपका? सही है, 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड सही हो। यानी कि प्रोलिफरेटिव फेज बोले या फॉलिकुलर फेज बोले, ल्यूटियल फेज बोले या आपका क्या बोले? सेक्रेटरी फेज बोले, मेंस्ट्रुअल फेज बोले या ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम बोले, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। ठीक है, कह रहा है कि टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। आपका टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह आपका काम करता है कौन सा? आपका कार्पस ल्यूटियम, बिल्कुल सही है। क्या है आपका? कार्पस ल्यूटियम। प्लेसेंटा होता तो प्लेसेंटा को भी टिक कर देते। ठीक है, समझ में आएगा नहीं? प्लेसेंटा होता तो प्लेसेंटा को भी टिक कर सकते। चलो कह रहे हैं कैपेसिटेशन अकर्स इन। आपका कैपेसिटेशन पाया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा। और कैपेसिटेशन क्या है आपका? अब जब आपका स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या करता है? फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को गेन करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कैपेसिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन। ठीक है, और बताओ, और मोटेलिटी कहाँ गेन करता है स्पर्म? एपिडिडाइमिस। पहली बार मोटेलिटी कहाँ गेन करता है? एपिडिडाइमिस। और अगर मोटेलिटी गेन कर रहा है यानी कि फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को एक्वायर कर रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तो इस
प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उस स्पर्म को बोलते हैं क्या, कैपेसिटाइज स्पर्म। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा चौथा, कह रहा है कि सिग्नल फॉर द ऑनसेट ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड बाय, यानी कि किसका पूछ रहा है आपका, क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्स जो है, पार्चुरेशन रिफ्लेक्स जो है मदर स्यूटर्स फीटस प्लेसेंटा, क्या है आपका फीटल प्लेसेंटा जो होता है, मैच्योर फीटल प्लेसेंटा, और आपका क्या होता है, ठीक है, फीटस प्लेसेंटा आपका सेकेंड, इसका क्या होगा आपका सेकेंड सही होगा। कह रहा है कि ट्रेस द करेक्ट पाथ स्पर्म फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूबल्स, ऊपर वाला ही है, आप देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, रेटी टेस्टिस, उसके बाद वासा प्रिंस है, एपिडिडाइमस वासा डिफरेंस, बिल्कुल सही बात है। सेमनीफेरस ट्यूबल्स रेटी टेस्टिस के थ्रू किस में खुलता है, वासा प्रिंसिया में, वासा प्रिंसिया आगे चल के एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस आगे चल के आपका वासा डिफरेंस में, वासा डिफरेंस इजैकुलेटरी, और इजैकुलेटरी आपको यूरेथ्रा और किसके थ्रू, यूरेथ्रल मेटिस के थ्रू बाहर। आपका किस, ये क्या हो जाएगा पहला, इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि सेवरल हार्मोन्स लाइक एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आर प्रोड्यूस बाय आपका कौन सा, प्लेसेंटा से, समझ में। अगर पूछे तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स, ह्यूमन कोरियोनिक आपका थायरोट्रोपिन्स भी क्या होता है, प्लेसेंटा से रिलीज होता है। ठीक है, अगर पूछे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सा हार्मोन्स केवल रिलीज होता है, तो आपका एचसीजी, एचपीएल और आपका, ठीक है, आपका एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन था। ठीक है, और पूछे एब्सोल्युटली वो कौन सा हार्मोन है जो एब्सोल्युटली रिलीज होता है प्लेसेंटा से, एचपीएल। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा भैया आपका प्लेसेंटा, चौथा हो जाएगा, क्या हो जाएगा चौथा प्लेसेंटा। कह रहा है कि मॉन्स पीपल्स क्या है आपका, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, यानी कि ए का आर आएगा, ए का आर 3 में है तो काम नहीं चलेगा। बी का आपका एंट्रम क्या है, एंट्रम आपका ग्रैफियन फॉलिकल्स के अंदर जो कैविटी डेवलप्ड हो जाते हैं उसको बोलते हैं एंट्रम, और इसमें फ्लूइड होता है, फॉलिकुलर फ्लूइड बोलते हैं, या क्या बोलते हैं लिक्विड फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ए का आपका क्या हुआ, आर हुआ, और बी का क्या हुआ आपका एस हुआ, तो ए का आर बी का एस किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें नहीं है। ठीक है, आर नहीं है ना, ठीक है, या तो तीसरा या तो चौथा होगा। अब हम किससे करेंगे, सी से डिसाइड करेंगे, किससे, सी से। तो सी क्या है, ट्रोफो इक्टोडर्म, और ट्रोफो इक्टोडर्म क्या है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। निबेन कर्ण आपको बताया था स्पर्म में मिलता है, समझ में आया, निबेन कर्ण स्पर्म बनता है, आपको बताया था। ठीक है, जरूरी नहीं है इसको जानना। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा भैया आपका, सी का क्यों हो जाएगा, सी का, अच्छा सी का पी, सी का पी इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो मिडल पीस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया रैप्ड हो जाती है, एक्सियल फिलामेंट में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, निबेन कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निबेन कर्ण। समझ में आया नहीं, बताए थे, लिखवाए, बताए थे, लिखवाए नहीं थे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया रैप्ड, जो रैप्ड माइटोकॉन्ड्रिया ओवर एक्सियल फिलामेंट, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, निबेन कर्ण। या पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया इंटीग्रेटेड होते हैं एक दूसरे से, उसी जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं निबेन कर्ण। ठीक है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा है ये। ठीक है, आप देख लीजिए, रेटी टेस्टिस उसके बाद वासा डिफरेंस नहीं, रेटी टेस्टिस के बाद वासा डिफरेंस नहीं आता तुरंत। कह रहे एफरेंट डक्ट्यूल्स, रेटी टेस्टिस वास डिफरेंस नहीं, आपका रेटी टेस्टिस आपका एफरेंट डक्ट्यूल्स, अच्छा हाँ, एपिडिडाइमस वासा डिफरेंट, बिल्कुल सही। ठीक है, आपका थर्ड क्या है आपका, ये सिंगल डक्ट्स को बताया, डक्ट्यूल्स। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, इसका थर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा थर्ड, यानी कि रेटिड टेस्टिस, उसके बाद क्या हो जाएगा वासा फ्रिंज, और क्या हो जाएगा एपिडिडाइमस, फिर क्या हो जाएगा वासा डिफरेंट, इसका थर्ड। कह रहे हैं आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनबिन, इनबिन के लिए कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। इनबिन द
इनहिबिट, अच्छा इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH एंड प्रोलैक्टिन, नहीं, इनहिबिन आपका सेलेक्टिव सप्रेशन कराता है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis किसका, आपका केवल और केवल FSH हार्मोन्स का क्या कराता है, FSH हार्मोन्स का क्या कराता है, सेलेक्टिव सप्रेशन। और ये चेक करता है किसको, गैमेटोजेनेसिस को, मेल में है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में है तो oogenesis को। तो क्या करेगा, इट प्रोड्यूस बाय द ग्रेनुलोसा सेल इन ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ द FSH, बिल्कुल सही बात है आपका सेकंड, आपका क्या है सेकंड। हम तुमको बताए थे जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है, डेवलपिंग फॉलिकल्स में जो ग्रेनुलोसा सेल होती है वो ग्रेनुलोसा सेल रिलीज करती है क्या, आपका एस्ट्रोजन, और क्या करती है आपका इनहिबिन हार्मोन्स, और ये इनहिबिन हार्मोन्स क्या कराता है, सेलेक्टिव सेपरेशन कराता है FSH हार्मोन्स का, और चेक करता है oogenesis को फीमेल में। समझ में आएगा नहीं, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, LH को सप्रेस, ठीक है, नहीं करता, या LH को इनहिबिट नहीं करता, ठीक, केवल और केवल किसका कराता है, सेलेक्टिव सेपरेशन ऑफ FSH हार्मोन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। कह रहा है कि चेंज इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होगा, क्या होगा, अच्छा, चेंज इन द GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन द फीमेल इज कंट्रोल्ड बाई, अच्छा GnRH का सिक्रेशन आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो आपका क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर GnRH का लेवल क्या है, बढ़ा हुआ है, सॉरी, अगर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है तो GnRH का लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और घटा है तो बढ़ जाता है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, समझ में, नहीं समझ में, चल, तुमको बताए थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान आपका क्या होता है, आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, हाई होता है, और हाई प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन लेवल होने के कारण आपके जो हाइपोथैलेमस है उसको क्या जाता है, नेगेटिव फीडबैक जाता है, और वो क्या करता है, GnRH का सिक्रीशन क्या कर देता है, कम करता है, जिसके कारण फाइनली आपका LH और FSH का लेवल भी क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लो होता है। समझ में आया कि नहीं, तो कौन सा आपका हार्मोन है जो GnRH फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहा है, पल्स फ्रीक्वेंसी को, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, पहला। कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा गलत स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, बिल्कुल सही बात है। आपका क्या होता है, सर्टोली सेल को FSH क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, और ये हेल्प करती है किसमें, स्पर्मियोजेनेसिस के, यानी कि जो नॉन मोटाइल आपका स्पर्मेटिड चेंज होता है किसमें, मोटाइल स्पर्म में। ये सही है, बिल्कुल। कह रहे LH ट्रिगर द ओवल्यूशन इन ओवरी, बिल्कुल सही बात है। LH क्या करता है, ट्रिगर कराता है ओवल्यूशन को, मैच्योर ग्रेफ्टिन फॉलिकल्स पे आपका काम करेगा, और सेकेंडरी ओसाइट का क्या कराएगा, ओवल्यूशन कराएगा, बिल्कुल सही। LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, आपका कह रहा है कि NCERT की लाइन है, ये कहता है कि ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज LH और FSH यानी कि गोनेडोट्रोपिन्स का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, और ये क्या कह रहा है, डिक्रीज। तो ये क्या है आपका, इनकरेक्ट है। LH ट्रिगर द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लीडिंग सेल, बिल्कुल सही आता है। जो आपका मेल में टेस्टिस के अंदर आपके जो क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, उसके बाहर कुछ सेल होती है जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल बोलते हैं, और इस पे वर्क करता है आपका क्या, LH हार्मोन, और ये क्या करता है, उसके बाद क्या कराता है, आपका सिक्रीशन कराता है मेल एंड्रोजन हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरॉन का। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। क्या है, थर्ड क्या है, इनकरेक्ट। कैसे इनकरेक्ट हुआ, जो कह रहा है ग्रेजुअली क्या करता है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज क्या होता है, ये डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज। ये होता क्या है आपका, इनक्रीज, क्या होता है, इनक्रीज। NCERT की लाइन है, अगर आप देखोगे उसमें गोनेडोट्रोपिन्स में तो LH तो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, लेकिन आपका FSH ग्रेजुअली क्या दिख रहा है, डिक्रीज दिख रहा है। जैसे ही आपका ओव्यूलेटरी फेज आएगा दोनों का लेवल क्या हो जाता है, पीक पे पहुंच जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LH सर्च ओवर FSH सर्च। समझ में आया नहीं, दोनों का सर्च होता है लेकिन सरपास कर देता है कौन, LH किसको, FSH सर्च। ठीक है, तो इसका आपका
थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट, और इसमें इनकरेक्ट क्या है आपका, थर्ड ऑप्शन। चलो, कह रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मिलान करना है आपको। कह रहा है स्पर्म, स्पर्म क्या होता है, हैप्लॉइड सेल होता है। बिल्कुल सही बात है, ए का आर होगा। ए का आर देखो कहाँ पे है, इसमें है और इसमें, यानी कि सेकंड और फोर्थ आपका क्या हो गया, गलत हो गया, नहीं होगा। तो 50-50 चांस हो गया आपका जय माता दी वाला। ठीक है, 50% आपका तुक्का लग जाएगा आप। ठीक है, वैसे 25 कह रहा है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया आपको बता दें कि माइटोसिस से बनती है, और अगर माइटोसिस से बनी और ये किससे, डिप्लॉइड सेल से ही बनी हो, तो ये भी क्या होगी, माइटोसिस के द्वारा बनी है, तो डिप्लॉइड सेल ही होगी। तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉइड, यानी कि बी का पी होगा, ए का आर, बी का पी, और ए का आर, बी का पी किसमें है, थर्ड में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। बाकी मेल एसेसरी डक्ट क्या है आपका एपिडिडाइमस है, और फीमेल एसेसरी डक्ट आपका क्या है, ओवी डक्ट है। समझ में आया? ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चल, कह रहा है कि लिस्ट 1 मायोमेट्रियम क्या होती है, मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्लाइटोरिस क्या होती है आपका, क्लाइटोरिस क्या है आपका, टिनी फिंगर लाइक आपका स्ट्रक्चर है। तो यानी कि कुल मिला के मायोमेट्रियम का यानी कि क्यों हो जाएगा, ए का क्यों, और बी का क्या हो जाएगा आपका एस। ए का क्यों एक ही में है, तो एक ही आपका सही हो जाएगा, बी का एस। ठीक है, बाकी आप कर लेना। मॉन्स प्यूबिस आपका क्या है, मॉन्स प्यूबिस फ्लैसीफोल्ड होता है। लेबिया मेजोरा क्या है आपका, लेबिया मेजोरा क्या होती है, अच्छा फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू आपका सुन लो, मॉन्स प्यूबिस क्या होती है आपकी, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू होती है, और आपका क्या होता है, लेबिया मेजोरा फ्लैसी फोल्ड्स होती है, जो वेजाइनल को साइड वाइज से क्या करती है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, चौथा। ठीक, कर लोगे। चलो, क्या है कि मेंस्ट्रुएशन फ्लो जो होता है वो क्या होता है, 3 से 5 दिन का होता है। मीनोपॉज 50 ईयर का। ओव्यूलेशन आपका क्या हो जाएगा, आपका अबाउट 14 डेज, अगर आपका आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है तो। और कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 29 डेज की होती है, जो कि ये क्या है, आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल मानी जाती है। वेरी कर सकता है इसका डेट, डिपेंड करता है फीमेल किस तरीके की हेल्थ रखती है उस बात पर भी। ठीक है, चलो, तो आपका क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो ए का एस हो जाएगा। ए का एस देखो एक ही में है, तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, जरूरी नहीं है वहाँ पे हम चारों ऑप्शन मिला के, तब अगर एक से काम हो जा रहा है तो 4 मजदूरी करने की क्या जरूरत है, टाइम बचाना है ना, तो टाइम बचा लेना। ठीक है, वैसे तुमको बता दी क्या क्या होता है। चलो, कह रहा है इनर सेल मास क्या होती है, इनर सेल मास एम्ब्रियो। इनर सेल मास क्या है, अरे खुशी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, ओवरी या तो आपका क्या होगा, टेस्टिस। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो आपका मियोसिस। आपको क्या कह रहा है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250 क्या होता है, कंपार्टमेंट, यानी कि ए क्या है, आर, ए का आर एक में है, और बी का आपका क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पी, ए का आर, बी का पी, सी का आपका क्यों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, नहीं सी का क्यों नहीं होगा, सी का पी होगा, अच्छा सी का एस होगा, सी का एस। ठीक है, तो आपका पहला सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका पहला सही। अच्छा, डी का क्यों मिलाने से हो जा रहा था क्या, हाँ चलो, अच्छा डी का क्यों मिलाने से हो जा रहा है, क्यों, हाँ ए भी देख लेना, देखा पी क्यू आर एस, अलग अलग ऑप्शन मिले तो एक ही को मिला लो। इसमें देखो पी क्यू आर एस रिपीट नहीं हुआ है ना, इसमें देखो क्या रिपीट हुआ है आपका, एस आर पी क्यू आर एस, इसमें भी रिपीट नहीं हो। जिसमें कोई 2 चीज़ें ना रिपीट हो उसको मिला लो, बाकी क्या हो जाएगा आपका सही। ठीक है, और बाकी देख लो, इसमें भी क्या है आपका पी रिपीट किया है, इसमें क्या रिपीट किया है, आर रिपीट किया है। जहाँ पे रिपीट किया उसको मत देखो, जहाँ पे रिपीट नहीं हुआ उसको देखो, एक को मिलाओ, काम हो जाएगा। इस तरीके से क्या बचाना है आपका, टाइम बचाना है। ठीक है, इस तरीके से मैचिंग के जो क्वेश्चन होते हैं हमें टाइम बचाना होगा। ऐसे चारों देखो, चारों में डिफरेंट देखो हैं, अगर चारों में डिफरेंट हो तो उसको मिला लो, जहाँ पे भी कॉमन मिले उसको ना मिलो। अगर देख लो, हो सकता है कि आपके 1-2 क्वेश्चन में आपके कॉमन मिल जाए। ठीक है, कि मतलब आपको चारों ऑप्शन मिलाना पड़ जाए, बाकी में ऐसे करोगे तो ज़्यादातर आपके मैचिंग के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कह रहा है कि अब इसमें भी देख लो, एक बार देख लेते हैं, पी
अच्छा यस रिपीट है, आर रिपीट है, आपका क्यू रिपीट है, इसमें पी क्यू आर एस ए को मिलाने से हो जाएगा, ए को मिलाने से हो जाएगा काम। तो लीडिंग सेल क्या है, लीडिंग सेल आपका क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। ए का पी किस में है, फर्स्ट में है, तो आपका जल्दी से हो गया कि नहीं, समझ आ समझ में आ कि नहीं यार? हाँ तो सही बात। अब हमें और क्या मिलाना है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है आपका, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है आप देख लीजिए, ठीक है ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है आपका, अच्छा सेमनी वेसिकल का क्या होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आपका बिल्कुल, प्रोस्टेट ग्लैंड एसिडिक फ्लूइड, उसमें लिखा था कि नहीं किसका एसिडिक होता है किसका, हाँ चल ठीक है चलो। अब देखते हैं पी क्यू, पी अच्छा रिपीट किया है, इसमें क्यू रिपीट किया है, इसमें आर रिपीट किया है, इसमें सब में रिपीट है, मिलाना पड़ेगा चलो। एफएसएच क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ, आपका ए का आर हो जाएगा, ए का आर यानी कि दो ऑप्शन हट गया, दूसरा या तो चौथा सही होगा, दूसरा या चौथा सही होगा, ए का आर। और देखो बी मिलाओ हो जाएगा, दूसरे और चौथे में बी मिलाओ हो जाएगा, बी एल एच क्या कराता है, एल एच आपका क्या कराएगा, डेवलप नहीं, हाँ डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम, बिल्कुल सही है आपका, ए का यस यानी कि दूसरा सही हो जाएगा, ए का आर बी का यस दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है दूसरा सही है। चलो अब आप देख लेते हैं, रिपीट किया है कहीं पे आपका, रिपीट किया है पी क्यू आर एस, सी मिलाओ हो जाएगा, सी मिलाओ हो जाएगा, सी मिलाओ, अच्छा पी क्यू आर एस यहीं पे है। मॉन्स प्यूबिस क्या होती है, मॉन्स प्यूबिस क्या है आपका कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, ए का क्यू, तो ए का क्यू आपका सेकंड है, तो सेकंड आपका सही हो, ठीक। कह रहा है कि मैच बिटवीन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द स्पर्म एंड दियर फंक्शन, ठीक है चलो। हेड पे क्या होता है आपका, अच्छा रुक जाओ, अच्छा स्पर्म के बारे में, अच्छा हेड पे क्या होगा आपका, हेड पे क्या होता है आपका एंजाइम, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं तो स्पर्म मोटालिटी में हेल्प करेगा, एक्रोसोम, अरे रुक जाओ, हेड में होगा आपका जेनेटिक मटेरियल, मिडिल पीस स्पर्म मोटाइल, अच्छा मिडिल पीस आपका एनर्जी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पावर हाउस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, एक्रोसोम एंजाइम होता है, टेल किस में होगा, स्पर्म मोटालिटी में, बिल्कुल सही है। तो ए का एस किस में है भैया, ए का एस दूस में है, दो में है, बी का आपका क्या है आपका, बी का आर इसमें है, सी का पी है, बिल्कुल सी का पी, डी का आपका क्यू है, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, किसका सेकेंड ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक। मिडल पीस में ढेर सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, और तुमको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, स्पर्म भी क्या है आपका सेल है, तो उसके अंदर ढेर सारी एनर्जी, ठीक है। आपका क्या कह रहा है, ट्रोफोब्लास्ट, चलो ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच जो होती है एंडोमेट्रियम से, ए का आर कहीं पे मिल रहा है, दो ऑप्शन में एक आर मिल रहा है, दूसरा या तीसरा सही होगा, बी ऑप्शन मिलाओ आपका सही हो जाएगा, बी का क्लीवेज का मतलब होता है माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट एस, तो बी का एस आपका सेकेंड है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इनर सेल मास क्या होती है, इनर सेल मास क्या करती है, ग्रुप ऑफ सेल जो कि डिफरेंशिएट होती है एज एम्ब्रियो, और आपका क्या इम्प्लांटेशन, एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट जब जाके एम्बेड हो जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा था, सेकंड ही हो रहा था ना, सेकंड। कह रहे करेक्ट इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है। एंटीरियर पिट्यूटरी फॉलिकुलर स्टिमुलेटरी हार्मोन, बिल्कुल एंटीरियर पिट्यूटरी के गोनाडोट्रोप सेल से गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स एलएच और एफएसएच आपका क्या होता है रिलीज होता है, तो बिल्कुल सही है। कह रहे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन सही है, प्लेसेंटा से आपका प्रोलैक्टिन गलत है, प्लेसेंटा से नहीं, कहाँ से होगा, ओवरीज से आपका क्या होता है आपका प्रोलैक्टिन कहाँ से होगा बताओ, और हाँ पिट्यूटरी से होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन।
सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। फॉलिकुलर फेज लास्ट अप टू 30 डेज। फॉलिकुलर फेज आपका लास्ट अप टू 30 डेज। देखते हैं। कह रहे हैं ल्यूटियल फेज लास्ट अप टू 20 डेज। ल्यूटियल फेज गलत है। लास्ट 14 डेज जो होता है आपका ल्यूटियल फेज होता है, ठीक है, यही गलत है। मेंस्ट्रुअल फेज लास्ट फॉर अबाउट 5 डेज, बिल्कुल। ओव्यूलेशन 14 डेज पे होता है, बिल्कुल सही आता है। आपका क्या होता है, ल्यूटियल फेज 20 दिन का नहीं होता है, ल्यूटियल फेज फिक्स होता है। लास्ट 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ये, ठीक है। कह रहा सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। सर्टोली सेल नर्व सेल होते हैं, बिल्कुल सही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है इसलिए नर्व सेल बोलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल से टेस्टोस्टेरोन होता है, बिल्कुल सही। वासाई प्रेंसिया कह रहा है कि आपका 10 इन नंबर टोटल, आपका बताए थे 15 से 20। हाँ चलो ठीक है। वासा डिफरेंशिया 2 इन नंबर टोटल। वासा डिफरेंशिया आपका समझ में, ठीक है। आपका क्या होगा, थर्ड गलत है, थर्ड आपका क्या है, गलत है। 15 से 20 होते हैं, ठीक है, ठीक है, 15 से 20 होते हैं। वासा डिफरेंशिया 15 to 20, ठीक है, 15 से 20। आपका वासा डिफरेंशिया क्या होते हैं, 2, एक मतलब एक एक टेस्टिस से, ठीक है, हाँ, ठीक है, बिल्कुल 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 सही। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। कह रहा है कि द स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट इनटू द स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, तो सही बात है। और कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन इज अ फिजियोकेमिकल इवेंट्स, फिजियोकेमिकल इवेंट्स, फिजिकल और केमिकल इवेंट्स। अच्छा अच्छा, देख और पढ़ते हैं फिर देखते हैं। क्लीवेज ट्रांसफॉर्म द फर्टिलाइज्ड ओम इनटू द स्पीयर ऑफ एग्रीगेट ब्लास्टोमियर्स। क्या करें, क्लीवेज ट्रांसफॉर्म करता है फर्टिलाइज ओवम को, बिल्कुल सही बात है। क्लीवेज डिवीजन ब्रिंग्स एप्रिशिएबल इंक्रीज इन द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन ईच सेल ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्लीवेज डिवीजन ब्रिंग्स टू द इंक्रीज इन द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज नहीं होता। आपका क्या होगा, चौथा गलत होगा, ठीक है, चौथा आपका क्या होगा, गलत तो होगा। अच्छा, फर्टिलाइजेशन फिजिको केमिकल आपका क्या होता है, इवेंट। एक बार देखना ऐसा, क्लीवेज डिवीजन ब्रिंग्स द एप्रिशिएबल इंक्रीज इन द मास ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होता है क्लीवेज में, चौथा होगा, चौथा हो गया यार इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। LH ट्रिगर द ओव्यूलेशन इन ओवरी, बिल्कुल सही बात है। LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, नहीं, गलत बात है। यही क्या है आपका, इनकरेक्ट है, बाकी क्या है आपका सही। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। आपसे पूछा भी क्या है, इनकरेक्ट, तो दूसरा है क्या, इनकरेक्ट। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, बिल्कुल सही बात है। हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH स्टिमुलेट थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH फैसिलिटेट द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन। अच्छा रुक जाओ, हाई लेवल ऑफ द HCG स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। सही पूछा है। क्या पूछा है, अच्छा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनाडोट्रोपिन्स एक्टिविटी इन द नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। आपका प्रेग्नेंट फीमेल है तो हाई लेवल ऑफ FSH नहीं होता, आपका सही हो जाएगा ना। तो हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ द, हाई लेवल ऑफ स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन, थर्ड होगा आपका, थर्ड हो। प्रेगनेंसी में पूछ रहा है, किसमें, प्रेगनेंसी में पूछ रहा है। तो प्रेगनेंसी के दौरान
आपका क्या होता है, जो हाई लेवल बढ़ा हुआ लेवल होता है एचसीजी का, जो कि आपकी ट्रोफोब्लास्ट सेल जो होती है आपकी क्या होती है, वो रिलीज करती है, और वो क्या करता है, मेंटेन करेगा किसको, कार्पस ल्यूटियम को, और कार्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेरॉन। तो थर्ड क्या हो जाएगा आपका सही। कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलो बताओ इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलो बताओ। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। कहाँ है, अच्छा, क्लीवेज इज द सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन दैट स्टार्ट इन द जाइगोट, टू एग वुड हैव रिलीज्ड इफ मदर हैज गिवन बर्थ। अच्छा, फ्रेटर्नल ट्विंस, हाँ यही बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस, जो अलग अलग, हाँ फ्रेटर्नल ट्विंस आया ना, हाँ 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 ठीक है। कह रहा है कि अच्छे increase production of relaxin during pregnancy is essential for the supporting metabolic changes in the fetus। अच्छा, मेटाबॉलिक चेंजेस ऑफ द फीटस में जो लिखा है, कौन कौन से हार्मोन्स का रिलीज जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसमें। कह रहा है स्टेम सेल ऑफ द इनर सेल मस्ट हैव द पोटेंशियल टू गिव ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन। रिलैक्सिन नहीं, कौन कौन सा हार्मोन था, प्रोजेस्टेरॉन था, एस्ट्रोजन था, और कौन था आपका कॉर्टिसोल, और क्या था आपका, ठीक है। वो क्या होता है, मेटाबॉलिक जो चेंजेस होते हैं फीमेल में वो उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो कौन सा होगा आपका, आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर दो एग आपके क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं मदर से, और वो फर्टिलाइज हो रहे हैं स्पर्म से, आपका जो ट्विंस बनेगा उसको कौन सा ट्विंस बने, आपका क्या कहलाता है, फ्रैटर्नल ट्विंस कहलाता है, ठीक है। चल, और स्टेम सेल जो होते हैं उसके पास पोटेंसी होती है गिव राइज टू टिश्यू एंड ऑर्गन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस एनिमल्स एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा है कि विविपेरस होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सही है। कह रहा है ईच सेमिनिफरस ट्यूबल्स इज अलाइंड बाय अ जर्म सेल प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द सर्टोली सेल। नहीं, जर्म सेल सर्टोली सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कहाँ करती है, समझ में आएगी नहीं, जब सर्टोली सेल जो होती है वो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, ये चीज कह सकते हो सही। तो गलत क्या है आपका सेकंड। बाकी सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, सही है। कह रहा है द स्क्रोटम इज द ह्यूमन मेल हेल्प इन द मेंटेन लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस बाई 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस दैन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो इसका आपका क्या है, आपका ये कह रहा है सेमिनिफरस ट्यूबल्स लाइंड बाय जर्म सेल, बिल्कुल सही है, लाइन होती है जर्म सेल के द्वारा, और ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सर्टोली सेल। न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करती है जर्म सेल, आगे माइटोटिक डिवीजन करके क्या बनाएगी, स्पर्म यानी कि आपका मेल गैमेट बनाएगी, और इसको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करती है, सर्टोली सेल, ठीक है, उल्टा बोल दिया है। तो इसका क्या होगा, सेकंड इन करेक्ट हमसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हाइमन। अच्छा, स्टेटमेंट आर करेक्ट विद, अच्छा हाइमन के रिस्पेक्ट में कौन सा आपका स्टेटमेंट सत्य है। कह रहा है कि इज ऑफ्टन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स या क्वाइटस, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट टाइम क्वाइटस के दौरान क्या होता है, ये क्या हो सकता है, फट सकता है। पार्सली कवर्ड बाई वेजाइनल ओपनिंग, बिल्कुल सही है। इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल, बिल्कुल ये एक्सटर्नल, तीनों सही है आपके, क्या है, ए बी सी ऑल आर करेक्ट, ठीक है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस के लिए क्या सा कौन सा इनकरेक्ट है। कह रहा है अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द एपिडिडाइमिस, बिल्कुल सही है। आपके एपिडिडाइमिस के 30 कार्पस और आपके 3 पार्ट होते हैं, कैपुट कार्पस कॉडल पार्ट, ठीक है, ऊपर कैपुट कार्पस कॉडल, तो कॉडल पार्ट बेसल पार्ट होता है, वहीं से क्या होता है आपका राइजेस होता है वासा डिफरेंट, तो सही है। दे आर 2 इन नंबर, सही है। दे स्टोर स्पर्म टेम्प्रोरी, आपका गलत है, ये स्टोर नहीं करते। दे कैरी स्पर्म फ्रॉम द रेटी टेस्टेड टू द एपिडिडम, ठीक है, हाँ।
तो आपका क्या है, थर्ड आपका क्या है, गलत है। थर्ड क्या है आपका, गलत है। बाकी ये कैरी करते हैं जो स्पर्म आता है रेटी टेस्टिस से होते हुए एपिडिडाइमस से होते हुए, ठीक है, ठीक है। चलो ये क्या है आपका, इसका थर्ड होगा, क्या होगा, थर्ड। ये स्टोर नहीं करता स्पर्म को टेम्परोरी, टेम्परोरी कौन स्पर्म करता है, एपिडिडाइमस, ठीक है। अच्छा बाकी इसमें क्या पूछा है आपका, अच्छा आपको बताना है इनकरेक्ट। चलो इनकरेक्ट के बारे में पूछना, ओवरी इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट, बिल्कुल ब्रॉड लिगामेंट वगैरह जो होते हैं उससे क्या होता है आपका, होल्ड होता है। इस्टमस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब जॉइंट सर्विस, बिल्कुल, अरे इस्टमस से ही तो आपका जो, अच्छा सर्विक्स से नहीं यूट्रस से होता है, गलत गलत है, ये क्या है, गलत है, सर्विक्स से नहीं यूट्रस से जुड़ा होता है, ठीक है। एज ऑफ द इन्फेंटिबुलम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिम्बरी। एम्पुला इज अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, सही है। आपका सेकंड क्या हो जाएगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड आपका इनकरेक्ट। कह रहे चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल में जो आपका टेस्टिस होता है उसके रिस्पेक्ट में कौन सा गलत है। दे हैव अ इम्यूनो कंपिटेंट सेल इन दियर इंटरस्टिशियम, एनसीईआरटी की लाइन देखो जहाँ इंटरस्टिशियल सेल लिखा है उसके आगे यही चीज़ लिखा है, तो ये क्या है आपका, सही है। दे बियर्स कनेक्शन विथ एब्डोमेन, अच्छा दे बियर कनेक्शन बिटवीन विथ एयर, हाँ एब्डोमेन से कनेक्शन होता है, बिल्कुल। और किसके थ्रू होता है, आपका स्पर्मेटिक कार्ड होता है, ठीक है। दे आर लाइंड बाय द म्योटिकली डिवाइडिंग सर्टोली सेल एंड जर्म सेल, दे हैव लीडिंग सेल दैट सिक्रेट एंड्रोजन। कह रहा है कि ये आपका जो टेस्टिस होता है वो लाइन होता है म्योटिकली डिवाइडिंग सर्टोली सेल, ये कहाँ लाइन होता है, टेस्टिस से लाइन होता है। आपका क्या है, 3 लेयर होती हैं, डेंस कवरिंग जो होती है वो क्या क्या बताए थे आपका, आउटर लेयर जो होती है वो क्या, ट्यूनिका वेजिलैंडिस थी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और थर्ड जो होती है ट्यूनिका वेसिकुलेसा। तो आपका थर्ड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समझ में नहीं, थर्ड क्या है आपका, गलत। अरे टेस्टिस थोड़ी ना होती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस थोड़ी ना, आपका क्या होता है, दे आर लाइन बाय द म्योटिकली डिवाइडिंग सर्टोली सेल एंड जर्म सेल, ठीक है। थर्ड ही होगा, लीडिंग सेल सिक्रेट एंड्रोजन, बिल्कुल। बियर कनेक्शन विथ एब्डोमेन, एब्डोमेन के साथ कनेक्शन होता है। और दे हैव इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट इन दियर इंटेस्टिन, बिल्कुल सही, थर्ड ही होगा। Which of the following statement is incorrect regarding to external genitalia in female? Mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by a skin and pubic hair, बिल्कुल सही बात है। The opening of the vagina is often covered by partially by a membrane called the hymen, हाँ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, बिल्कुल सही। द क्लाइटोरिस इज अ टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द लोअर अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, और ये क्या क्या है, लोअर, तो ये चीज़ क्या है, गलत। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्टिविटी, ये सही है। तो थर्ड आपका क्या है, आपका गलत। Read the following statement and choose the incorrect ones. The first menstrual begins at puberty and is called menarche, सही है। No more oogenesis are added after birth, बिल्कुल सही बात है, सॉरी no more oogonia added after birth, ये भी सही है। कि the clitoris is a teeny finger like structure which lies at the upper junction of the two labia minora below the urethral opening, तो urethral opening के क्या होते हैं, below होती है कि above होती है, above होती है, समझ नहीं, above the urethral opening, तो ये क्या है, गलत है। कह रहे द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट isthmus has a narrow lumen and join the uterus, बिल्कुल सही बात है। इसका क्या हो जाएगा, थर्ड। इसमें गलत क्या चीज़ है, गलत जो कहा ये बिलो, समझ लो इतना चीज़ अगर आपको दे देगा ना, आप फ्लो में इसको बिलो को ना इग्नोर कर दोगे, फ्लो में आप बिलो को इग्नोर कर दोगे। आप आपका एबव है, बिलो है, तो आप देखो जहाँ फ्यू हो, जहाँ मेनी हो, जहाँ क्या हो, जनरली हो, जहाँ मोस्टली हो, जहाँ एबव हो, जहाँ बिलो हो, समझा, इन शब्द को अच्छे से हाईलाइट करा करो, समझ में नहीं, इन चीज़ों को अच्छे से हाईलाइट करा करो ताकि दिमाग जब आप पढ़ने लगो ना उस पर बार बार कंसंट्रेट हो,
उस चीज़ को। अब बताओ इसमें क्या था, कुछ नहीं था, ठीक है। अब मज़ा तब आता जब इसको हटा के लिख देता, मतलब इसमें ऐसे नहीं पूछता, आपसे पूछता रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। क्या पूछता, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, और 3 देने के बाद इसमें देखता ऑल आर करेक्ट, ठीक है। नहीं, अच्छा चलो चलो अच्छा चलो, ये भी नहीं होता इसमें, ये क्या होता है, इनकरेक्ट ही पूछता है, लेकिन इसमें हाँ ऑल आर करेक्ट लिख देता है, ठीक है। कह रहे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वंस। कह रहे एम्ब्रियो एट 16 सेल स्टेज इज नोन एज मारूला, बिल्कुल सही बात है। 8 से लेके 16 या 16 से लेके 32 सेल स्टेज तक का जो ब्लास्टोमियर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मारूला, और लगभग 128 सेल स्टेज तक का जो होता है उसको बोलते हैं ब्लास्टूला। उसके आगे क्या होता है आपका ब्लास्टोसिस्ट आता है, ठीक है। तो पहला क्या है, सही है। कह रहे एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ स्पर्म हेल्प इन कंपैटिबिलिटी चेक। अच्छा, इन ह्यूमन साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, सही है। कह रहा है ड्यूरिंग एंट्री इनटू द ओवम एक्रोसोम ऑफ स्पर्म रिलीज हाल्डेज एंजाइम। कंपैटिबिलिटी चेक, कंपैटिबिलिटी चेक आपका एक्रोसोमल रिएक्शन से होता है। देखो कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन इज एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी रीजन में होता है। ये पुराना क्वेश्चन है। ड्यूरिंग एंट्री इनटू द ओवम एक्रोसोम ऑफ स्पर्म रिलीज हाल्यूनिडेज। ड्यूरिंग एंट्री इनटू द ओवम, ओवम में जो एंट्री होती है एक्रोसोम ऑफ स्पर्म रिलीज करता है हाल्यूनिडेज एंजाइम, बिल्कुल सही बात है। जो बाहर की जो होती है एक्स्ट्रा आपका लेयर होता है उसको क्या करता है, डिसॉल्व करने का काम होता है। ये देख लेना एक्रोसोमल रिएक्शन आप कंपेटिबल आप, बाकी ये तो सही है। कह रहे इन ये भी सही है और ये भी सही है। आप इसको देख लेना, सेकंड आपका क्या लग रहा है, इनकरेक्ट देख लेना। कंपेटिबिलिटी चेक में एक्रोसोमल रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है या नहीं, तो आपका सेकंड ही सही हो, क्योंकि 3 आपको सही मिल जा रहा है तो एक तो गलत तो होगा ही, तो क्या हो जाएगा आपका सेकंड वाला। समझ में नहीं। अच्छा, कंपेटिबिलिटी का मतलब समझ रहे हो नहीं, वहाँ पे कंपेटिबिलिटी इनकम्पेटिबिलिटी पढ़े तो जेनेटिकली सिमिलर आपका ऑलिन ग्रीन है या नहीं है, समझ रहे हो नहीं, ठीक है। वो चीज़ वही यहाँ पे भी है, मतलब सेम स्पीसीज का स्पर्म है या दूसरी कंपेटिबिलिटी। चलो कह रहे विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। एक्रोसोम इज द पॉइंटेड स्ट्रक्चर ऑफ एग यूज्ड फॉर piercing and penetrating the egg resulting in fertilization, बिल्कुल सही है। The sperm lysine in the acrosome dissolve the egg envelope facilitate fertilization, हाँ सही बात है। स्पर्म लाइसिन किसको डिजॉल्व करता है, कोरोना रेडिएटा को, सॉरी जोना पेलिसुडा, जोना पेलिसुडा। कह रहे एक्रोसोम सर्व एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग द स्पर्म टुवर्ड्स द ओवम। अच्छा देखते हैं, सिक्रीशन ऑफ एग हेल्प इन द स्पर्म टू, सिक्रीशन ऑफ एग हेल्प इन द स्पर्म टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग। नहीं, सिक्रीशन ऑफ एग हेल्प नहीं करता है, एग का कोई सिक्रेशन हेल्प नहीं करता स्पर्म को एंटर कराने में, साइटोप्लाज्म जो होता है एग का। ये क्या है आपका गलत है। चौथा क्या है, गलत है। अच्छा करेक्ट पूछा है, तो हम बता क्या रहे हैं। अच्छा कह रहे हैं एक्रोसोम इज अ पॉइंटेड स्ट्रक्चर ऑफ एग यूज फॉर piercing and penetrating the egg resulting in the fertilization। स्पर्म लाइसिन इन द, अच्छा 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 हाँ हाँ अच्छा, अरे यार ठीक है आपका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है सेकंड से। कह रहे विच
ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर यूट्रस, यूट्रस के लिए कौन सा गलत है? इट इज आल्सो कॉल्ड द वोम्स एंड इट्स शेप लाइक इन्वर्टेड पेयर, बिल्कुल सही एंसेटिक लाइन है। इट इज सपोर्टेड बाय अ लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल, ये भी सही। इट ओपन इनटू द ओविडक्ट थ्रू, ओविडक्ट में ओपन नहीं होता है, ये सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में होता है, ठीक है, समझ में है नहीं, ओविडक्ट में नहीं। इट इज बाउंड बाय थ्री, आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, यानी कि फॉल्स कौन सा हो जाएगा आपका? तीसरा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स पूछा ही। सौ से ज़्यादा है, 150 लगभग, अभी 150 हैं, पढ़ना है। हाँ 15 मिनट और करवाते हैं, उसके बाद आपको हाँ छोड़ दे, हाँ छोड़ देगा, कर लोगे। कितने होते हैं? 250। इच टेस्टिस में पूछा, कह रहा है इंटरस्टिशियल सेल सिक्रेट हार्मोन्स एंड्रोजन, स्पर्म प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन आपका सेमनिफरस ट्यूबुल्स, द मेल एसेसरी डक्ट्स क्या आ जाएगा आपका? रेटी टेस्टिस, वासा डिफरेंस, एपिडिडाइमिस एंड वाटर डिफरेंस, सेकंड आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स, पहले क्या होगा आपका? रेटी टेस्टिस, वासा डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, आपका वासा डिफरेंस, तो पहला हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। कह रहा प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? हेल्प इन, नहीं, सीक्रेट हाईली एल्कलाइन, नहीं, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, स्टिमुलेट स्पर्म एक्टिविटी को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, समझ में, समझ में नहीं, एक्टिविटी को स्टिमुलेट, कौन? आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, देख लेना, ठीक है। हाँ कह रहा है विच एसेंट टू द, अच्छा विच एसेंट टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लड, आपका क्या था? वासा डिफरेंशियल, अच्छा हाँ ठीक है। कह रहा है इजैकुलेटरी डक्ट इज फॉर्म बाय द वासा डिफरेंस अलोंग विद द डक्ट ऑफ द सेमाइनल वेसाइकल, बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गई। वासा डिफरेंस की डक्ट और सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? आपके इजैकुलेटरी डक्ट, तो पहला आपका सही है। कह रहा है इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होता है आपका किस में? आपका होता है यूरेथ्रा में, किस में होता है? यूरेथ्रा में। कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट है स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, नहीं, फर्स्ट और सेकंड, समझ में आ गया नहीं। स्टोरेज ऑफ स्पर्म एपिडिडाइमिस स्टोर करता है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म में, समझ में आ गया नहीं, तो फर्स्ट और सेकंड। कह रहा है ग्लांस पेनिस कवर्ड बाय आपका फोर स्किन होता है, ठीक है, क्या होता है? प्रीप्यूसिस भी इसको बोलते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों होगा, आप प्रीप्यूस भी इसको भी बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, हाँ ठीक है, उसी का नाम है। कह रहा है द सिक्रीशन ऑफ द सेमाइनल वेसाइकल्स कंटेन फ्रक्टोज, नो एंजाइम, नहीं, फ्रक्टोज सर्टेन एंजाइम होते हैं, समझ में आएंगे, फ्रक्टोज होगा, सर्टेन एंजाइम भी होते हैं, बता दिए हैं। द सिक्रीशन ऑफ द सेमाइनल चीफली हेल्प इन द, नहीं नहीं नहीं, आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है वो है लुब्रिकेशन में हेल्प करता है पेनिस के, ठीक है। कह रहा है कि एपिडिडाइमिस लाइज बिटवीन, एपिडिडाइमिस किसके बीच में? आपका है रेटी टेस्टिस और आप वासा इफ्रेंसिया, अच्छा अच्छा एपिडिडाइमिस, अच्छा अच्छा एपिडिडाइमिस वासा इफ्रेंसिया और वासा डिफरेंसिया के बीच में है, ठीक है, हाँ सही सही कह रहा है, वासा डिफरेंस एंड वासा इफ्रेंस, ठीक है, ठीक है भैया। हाँ पहले रेटी टेस्टिस, उसके बाद क्या होगा आपका? सेमाइनल वेसाइकल, सॉरी यार, रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, ठीक है। सेमाइनल हमारे दिमाग में घुस गया है एकदम, उसी की याद आ रही है। सर्टोली सेल सिक्रीट हार्मोन्स, आपका कौन सा? आपका सर्टोली सेल गोनाडोट्रोपिन्स नहीं करती, टेस्टोस्टेरोन नहीं करती, आपका इनबिन करती है, इनबिन बी, ठीक है, आपको बताए हैं। फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, स्टोरेज का काम, हेल्प इन मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, समझ में नहीं, कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन पार्टिसिपेट करता है किसमें? मोटिलिटी ऑफ। कह रहे इन मैमल्स द टेस्टिस कवर्स इन अकर्स इन ए स्क्रोटम सैक आउटसाइड द एब्डोमेन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यूरिन, रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, बॉडी से थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, इसे आउटसाइड द बॉडी होती है। द सिक्रीशन ऑफ द मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स कंस्टिट्यूइंग द सेमाइनल प्लाज्मा बनाते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और आपका क्या है? आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। टेस्टिस
टेस्टिस डिसेंट इनटू स्क्रोटम इन मैमल्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। अच्छा, हाँ क्या कह रहे हैं, टेस्टिस आपकी जो होती है डिसेंट हो जाती है इनटू स्क्रोटम में इन मैमल, किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। क्या होगा आपका, स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन के लिए, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन के लिए, डेवलपमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन नहीं, आपका किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। कह रहा है कि द स्पर्म कंटेंस ऑटोसोम, ऑटोसोम का मतलब होता है आपका क्या होता है, स्पर्म कंटेंस ऑटोसोम, बताओ आइदर ठीक है, आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम, ठीक है। द पेनिस इज द मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, नहीं, आपका क्या होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन, बिल्कुल क्या होता है आपका, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, मेल क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। कंपोज्ड ऑफ द 4 लॉन्गिट्यूडिनल कॉलम्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, द मेल पेनिस इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन होमोलोगस टू द फीमेल, नहीं, कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा, क्या होगा आपका, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। Which of the following is a transporting tube leading from the bladder which brings urine and semen outside, आपका यूरेथ्रा होगा, समझ रहे हो, हाँ। The seminiferous tubules of the testis are lined by the germinal epithelium that consist of आपका क्या है, seminiferous tubules of the testis are lined by germinal epithelium that consist of Sertoli cell, primary spermatocyte, अच्छा, हाँ वो धारण करती है क्या, हाँ, एन एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अ स्पर्म एंड एग इज एन, बताओ क्या होता है, साइज में, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म में, वेदर और नॉट दे आर मोटाइल, सभी है, समझा ही नहीं। एक क्या होता है आपका मोटाइल, करेक्ट, बाय विच प्रोसेस स्पर्म आर रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, आपका क्या, स्पर्मिएशन। द एंड ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू, किसमें होगा आपका, जब फर्स्ट मियोटिक, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, समझ आए नहीं, फर्स्ट माइयोटिक डिवीजन क्या होगा आपका जब, ठीक है, चलो चलो, कह रहा है विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज क्लोज टू ओवरी, इनफंडीबुलम। कह रहे वोम्स इज अनदर नेम, आपको क्या होता है, यूट्रस। बर्थ कैनाल इज फॉर्म बाई सर्वाइकल कैनाल अलॉन्ग विद वेजाइना। द फंक्शन ऑफ ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स, प्रोड्यूस सेवरल फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। द फनल शेप्ड आपका क्या होता है, आपका फिम्बरी, समझा ही नहीं क्या होता है, फिम्बरी, देख रहे हो कैसे ही, अब हमें लगता है अब यहीं रख रहे हैं। द हाइमन कैन टर्न बाई फर्स्ट क्वाइटस इंटरकोर्स, सडन फॉल्ट और रिजल्ट इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पर, बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेंट, आपका चारों है, ए बी सी डी। कह रहा है अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, वर्टिब्रेट नहीं, ऑल फीमेल मैमल्स। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, जिनको हम लोग ब्रेस्ट बोलते हैं, दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। द ग्लैंडुलर टिश्यू आपका 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, हाँ अच्छा लोब्स, हाँ याद रखना भी है, एल्विलाई भी दिया है इसमें, ठीक है, हाँ तो थोड़ा सा जल्दबाजी से बचना, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी, दुर्घटना से देर भरी। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, आपका कौन सा, अच्छा ये मेमोरी एल्विलाई ओपन इनटू किस में होता है आपका, मेमोरी ट्यूबल्स में होता है ना, कि डक्ट मेमोरी ट्यूबल्स में होता है, एल्विलाई क्या होता है, छोटे छोटे ट्यूबल
और मेमोरी ट्यूब आपका डक्ट बनाते हैं, डक्ट आपके क्या है मेमोरी एम्पुला, और मेमोरी एम्पुला लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट आपका क्या होता है आपकी निप्पल के थ्रू क्या होता है सक आउट होता है मिल्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिक, क्लाइटोरिस भी है आपका, लेबिया मैजोरा भी है, लेबिया माइनोरा भी, वेजाइना आपका नहीं है। वेजाइना किस में आता है? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एंड लाइज एट द अपर, आपका क्या हो जाएगा आपका अच्छा अपर जंग हाँ क्लाइटोरिस हो जाएगा। करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द नॉर्मल पाथ ऑफ द स्पर्म सेल एज मेक्स इट, सिग्नल आने लगा, क्या हो जाएगा आपका? ठीक चलो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द नॉर्मल पाथ ऑफ द स्पर्म सेल एज मेक्स इट वे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंट्री इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन आपका क्या होता है आपका, ठीक है, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, ओविडक्ट। तो सेकेंड आपका सही हो, ठीक है। चलो आप यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं आपके कितने बच जाते हैं देख लेते हैं। आपके 100 इधर हो गए, 101 और 41 से 59, यानी कि कुल मिला के 19, मतलब लगभग 100 के करीब क्वेश्चन बचते हैं, फिर आपको करा देंगे, नहीं तो आप भेज देंगे, ठीक है, कर लेना, ठीक है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, जो आपके